दांव बटोगे तो कटोगे का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की एक चुनावी रैली में हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा था, बटोगे तो कटोगे। उनके इस नारे का असर हरियाणा के चुनाव परिणामों पर साफ दिखता है। 28 सीटों वाले अहिर बहुल इलाके में ज्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में जाना योगी आदित्यनाथ के इसी नारे का परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अहिर जाति के लोग लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अहीरों ने बाहर निकलकर बीजेपी का साथ दिया। ऐसे में हरियाणा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद पीएम मोदी खुलकर सामने आए और मुसलमानों की जातियों को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया और हिंदुओं की जातियों के बारे में बयानबाजी पर कांग्रेस को आड़े हाथों दिया। इधर बिहार में गिरिराज सिंह बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में खत्म होगा, यानी सीमांचल का वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। साफ है, बटोगे तो कटोगे का दांव अब महाराष्ट्र और बिहार में भी चलने की तैयारी है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, तो कभी तजिया पर एक पत्थल नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। तो देश का सवाल में आज सवाल, बिहार में गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से हिंदू संगठित होंगे? क्या बीजेपी का बटोगे तो कटोगे का दांव चल गया? और अब क्या महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में भी बीजेपी की यही रणनीति होगी, बीजेपी का यही दांव होगा? और कांग्रेस के पास बीजेपी की नई रणनीति की काट क्या है? बीजेपी के इस दांव का इलाज क्या है? क्योंकि हरियाणा में इस दांव ने तो कमाल कर दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद
ज्यादा सीटें आकर हैट्रिक लगाना ये अपने आप में संकेत है कि सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे का दांव चल गया। अब महाराष्ट्र और बिहार और झारखंड की बारी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट में। जो पैनल में जुड़े हुए हैं तमाम पैनलिस्ट, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वामीनाथ जायसवाल हैं, कांग्रेस नेता। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मनोज लाल दास मनु हैं, जेडीयू नेता। अजय कुमार झा, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले सवाल, चूंकि विनोद शर्मा जी, बीजेपी की बात यहां चली है, हरियाणा से क्या प्रेरणा मिल रही है कि भाई देखिए हरियाणा में तो बटोगे तो कटोगे का दांव चल गया, अब बिहार में भी आजमाया जाए? सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं भारत में, स्वास्थ्य से संबंधी, किसान से संबंधी और योजनाएं, सब में सबको बराबर का हक मिल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से सनातनियों को योगी जी ने सबने संदेश दिया है, संघ ने भी कहा है कि आपको एक होकर रहना चाहिए, संगठित होना चाहिए, तब आपका इज्जत और सम्मान रहेगा। और आदरणीय गिरिराज जी इसी बात को रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबको अधिकार है अपने जो धर्म के लोगों को एक मंच पर लाने का, सबको एक साथ रहने का, मिलजुल करके आगे बढ़ने का। तो निश्चित रूप से ये हो रहा है। लेकिन हरियाणा में एक पक्षीय नहीं, वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम को वोट मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बातें थी उस पर लोगों ने विश्वास किया है और लगातार तीसरी बार मिला है। ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी सवाल उठाया कि मुसलमानों की जातियों की बात कांग्रेस नहीं करती है। मुसलमानों की जातियों की बात आते ही कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है और हिंदुओं की जातियां खोद खोद कर पूछी जाती हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस में कमियां हैं, जिसके कारण कांग्रेस रसातल की ओर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटना चाहती है, हिंदुओं को खंड खंड करना चाहती है। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुसलमानों में वो जाति की मतलब ये इसीलिए स्वाभिमान यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को बांट रही है, तो आपकी जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे, यही ना? निश्चित रूप से हिंदुओं को, स्वामीनाथ सनातनियों जायसवाल को जो भी है एक मंच पर रहें और मिलजुल कर काम करें तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। स्वामीनाथ जायसवाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जो सबके सुख की कामना करता है, सबके लिए एक सोचता है, सबको जोड़ना चाहता है, वह सनातन होता है। और हिंदू शब्द तो आप जानते हैं कि किसी भी हमारे गीता, पुराण, रामायण और उपनिषद, किसी में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। और हिंदू सिंधु घाटी पर जब हमारे वो आए, यहाँ हिंदुओं की व्याख्या करने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि भाई हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। जिस तरह से बांटने की राजनीति, जब ये चुनाव होता है तो मंगलसूत्र मुजरा पे पहुंच जाते हैं, और उस समय हमारे SC, ST, OBC और जातियों को जिस तरह से बांटने का रणनीति, जब जाते हैं कश्मीर में तो 2 सिलेंडर बांटते हैं, कहते हैं कि 2 सिलेंडर हम ईद पर दूंगा, 2 सिलेंडर मुहर्रम पे दूंगा, और दिवाली होली पर बात नहीं करते हैं और हिंदू को एक करने की बात करते हैं। अमित शाह गए थे कश्मीर में, तो आप भी तो चुनाव आते ही हिंदुओं की जातियां और जातियों की बात करने लगते हैं, मुसलमानों की जातियों पर क्यों नहीं बात करते हैं? पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की जातियों पर भी बताइए, आप कितनी जातियां हैं मुसलमानों की? पीएम मोदी तो खुद ही कहते हैं कि ईद वो जाते हैं तो गलबंदी करते हैं मुसलमानों से, बिना बताए पाकिस्तान से भैया अरे वो बिरयानी खाने। आपसे मेरा सवाल है स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जी, हिंदू किसे कहते हैं पहले बताए ना। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुसलमानों में कितनी जातियां हैं? मुसलमानों में जितना हिंदू में जैसे जातियां हैं, उसमें जुल्हा और दर्जी, फकीर और पठान, छोटे बड़े बाइकवर्ड, उसमें कई जातियां हैं, उसमें भी है। तो जाति जनगणना तो करा रहे, उसमें पिछड़ा मुसलमान है, अगला मुसलमान उसमें भी है। ऐसा थोड़ी ना कि एक टैग लग गया। तो यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जातियों की फिर बात क्यों नहीं करते हैं आप? जातियों की अगर बात हो तो हिंदुओं और मुसलमानों में अलग क्यों होती है? पठान भी मुसलमान लिखते हैं, तो क्या जुल्हा घर शादी थोड़ी ना करेंगे? तो उनकी भी जाति बटी हुई है। ऐसा बात नहीं है कि मुसलमान में जाति बड़े नाई, और मुसलमानों की भी जातीय गणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होगा, मुसलमानों का, हिंदू सबका होना चाहिए।
सबका पता चलना चाहिए कौन कितना हिस्सेदारी और भागीदारी ठीक है विनोद शर्मा जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई जातियों के बारे में पता करने में क्या दिक्कत है? आप क्यों कह रहे हैं कि बांट रहा है? जो शब्द हमारा हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये क्या ये किस तरह का आरोप? इनका केंद्रीय नेतृत्व तो इस बात को क्यों नहीं उठाता है? आदरणीय राहुल गांधी जी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? चाहे केंद्रीय नेतृत्व का कोई नेता इस पर बोलने से बचता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों में जात पात आवे, भेदभाव हो, तो इसलिए एक तरफिया ये हिंदू के लिए केवल डिवीजन करने की बात करते हैं, हिंदुओं में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जो हिंदू जाग चुके हैं, जो सनातनी जाग चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है स्वामीनाथ, जल्दी से बताइए, उसके बाद फिर मैं मनोज। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं और हिंदू की बात करते हैं। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं, इनकी रणनीति रहती है, कहते हैं मंगलसूत्र हिंदुओं का छीन के मुसलमानों को दे देंगे। जो कल्पना करते हैं देश को लड़ाने को, भटकाने को, ये राजनीति ध्रुवीकरण, जिस तरह से देश में बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लोग समझे छोटे जैसे बेचारे गरीब हैं, उनका तो गरीब है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू है, गरीब तो गरीब है। इनका हाथ तो पूंजीपतियों के साथ है, वो गरीबों को लोन नहीं माफ करते हो तो 18 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों का माफ करते हैं। तो इनको कहना चाहिए कि अमीर हिंदू है, गरीब हिंदू का नहीं, सनातन को लेकर अगर कोई एक बात तो ये है स्वामीनाथ जायसवाल जी, अगर सनातन को लेकर कोई टीका टिप्पणी होती है तो उसका विरोध भी तो कांग्रेस नहीं करती, बल्कि उल्टे राहुल गांधी कहते हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाच गाना कार्यक्रम। तो सनातन को लेकर इस तरह की सोच भी तो आपकी जाहिर होती है। सुनिए अब्दुल जी, सनातन पर इनकी कब्जा नहीं है और हम लोग भी सनातन को मानने वाले हमसे ज्यादा ठीक है, आप मानने वाले हैं तो आपके नेता नाच गाना का कार्यक्रम कह देते हैं तो बीजेपी उस बयान को लपक लेती है। आपके इंडिया अलायंस के नेता डेंगू मलेरिया से तुलना सनातन की कर देते हैं तो बीजेपी उस बयान को लपक लेती है। तो आप लोग तो बीजेपी को ये राजनीति करने का मौका देते हैं बार बार इस तरह का बयान देकर। अब्दुल जी सुनिए एक मिनट, नाच गाने मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, फिर आता हूं। मनोज लाल दास मनोज जी, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मनोज जी, नीतीश कुमार जी ने तो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझा ना। नीतीश जी आपके नेता हैं और बीजेपी आपके साथ चल रही है, तो हिंदुओं को जगाने की, एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ गई बिहार में? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब हर दल का अपना अपना कार्यक्रम होता है और हर कार्यक्रम के अनुसार उनकी कार्यक्रम चलती है। अब इसमें हिंदू जगाना, मुस्लिम जगाना, उनका अपना अपना है। बीजेपी हो शुरू से ही जेडीयू का स्टैंड क्या है? लेकिन हमारा उनके साथ गठबंधन है तो कहाँ कोई फर्क पड़ता है। हम वहाँ हिंदू को जगाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें सारे लोग जग रहे हैं ना। आपके मुताबिक आप भी मानते हैं बिहार में हिंदुओं को बांटा जा रहा है, विपक्ष हिंदुओं को बांट रहा है, इसलिए जरूरी है अब एकजुट करना। सही लोगों को बांट रही है। आज कोई पहली बार कांग्रेस बांट रही है क्या? लोगों को आज मुसलमानों की ये बात कर रही है। अब मुसलमानों की स्ट्रक्चर कमेटी की संस्था इन्होंने कब जारी किया? अभी ये खुद ही बता रहे हैं कि मुसलमानों में जितने जात इसमें हैं उतने जात उसमें हैं। तो उनको क्यों नहीं ये 75 बरस रहे कि 67 बरस रहे हैं, उन लोगों को भी शामिल किया। तो जाति तो है ही है, हर व्यक्ति का अपना अपना जाति होता है। अब राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, उनको अपनी जाति बोलने में अगर शर्म महसूस हो रही है तो देश की जनता क्या कर सकती है श्रीमान? ये तो देश की जनता को जो करना है। बिहार में जातीय गणना आपने कराई थी, जातीय सर्वे, मुसलमानों की जातियों को भी आपने रेखांकित क्यों नहीं किया? हमने जातीय जनगणना कराई तो नीतीश जी ने कहा अपने कोई उनसे पूछे तो नहीं, मनोज लाल जी आप वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट कर रही है, आप भी जातीय सर्वे आप करा रहे हैं।
आप जाति पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ। देखिए उनका, हमारे नजर में हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या मुसलमान थोड़े कोई सारे मुसलमान हमारे राष्ट्र विरोधी हैं? जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में मुस्लिम लगे हुए हैं उनके हम विरोधी हैं। जो राज्य के विकास में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जो देश के आगे बढ़ाने में दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और जो लोग राष्ट्र विरोधी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं वो इन बटोगे लोगों तो के साथ- कटोगे। आप समर्थन करते हैं इस बयान का? सीधा सवाल। मनोज जी, बटोगे तो कटोगे, क्या जेडीयू समर्थन करता है इस बयान का? नहीं, देखिए हमने कहा कि ये कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी का उनका कार्यक्रम है और हर पार्टी को अपने कार्यक्रम को आगे प्रियंका बढ़ाने जी, का हक। ठीक है। हम भी कभी अति पिछड़ा रैली करते हैं, कभी हम उस तरह की रैली करते हैं, कभी मुस्लिमों के कामों के लिए उनकी रैली करते हैं। तो कोई थोड़े है कि हम कोई देश के या राज्य के खिलाफ कर रहे हैं। अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो वही कह रहा हूं कि सनातन धर्म को मानते हैं आप भी, नहीं, आप भी मानते हैं, स्वामीनाथ जी भी मानते हैं, तो फिर विनोद शर्मा जी को, बीजेपी को चिंता क्यों हो रही है कि भाई सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को एकजुट करना होगा? आप लोगों को चिंता नहीं हो रही? वही तो कह रहा हूं, आप लोगों को क्यों नहीं चिंता हो रही है? आपको भी तो चिंता होनी चाहिए ना, सनातन को मानते हैं तो। कि सनातन की चिंता सिर्फ विनोद जी करेंगे, बीजेपी करेगी, जेडीयू वालों को चिंता नहीं है? मनोज जी, आवाज आ रही है? चलिए प्रियंका भारती, ठीक है, प्रियंका भारती। देखिए इनको, हम सनातन का न विरोध कर रहे हैं, हम सनातन के पथ में ही हैं। सभी लोगों को अपने अपने धर्म के लिए काम करने की इजाजत है। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी को चिंता हो रही है सनातन की, आपको क्यों नहीं हो रही है? आपको क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी के साथ सनातन की चिंता बीजेपी को हो रही है कि भाई हिंदू बट रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करना होगा। ये एकजुटता करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं हो सकती है क्या? बीजेपी वाले करेंगे खाली? सनातन धर्म के भी रक्षा करने में सबसे आगे है और मुस्लिम धर्म के भी जो रक्षा करने की बात उठती है तो हम आगे हैं। जो मुस्लिम देश के राज्य के विकास के लिए, अरे भाई, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं तो ले दे के आप मुस्लिम पर पहुंच जा रहे हैं। मुस्लिम की तो बात ही नहीं विनोद जी कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाते तो अच्छा होता, आज हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी नहीं होती। देखिए हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का। ऐसी बात कहने वालों के लिए आपका जेडीयू का कुछ तो स्टैंड होगा कि नहीं ये कहना ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ भी सत्ता में रहने के लिए। जो परिस्थितियां आज कुछ लोगों ने पैदा कर दिया है, कौन लोग? जो मुस्लिमों के नाम पर जिस तरह के राजनीति कर रहे हैं, सभी मुस्लिम नहीं है। मुश्किल से 10 से 15% का नेतृत्व जिसका विपक्ष कर रहा है, इसी तरह के बात सामने ला रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादी की घटना घट रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में आज हुआ और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश सिंह की जबान तक नहीं निकली, तो ऐसे में अगर कोई पार्टी, कहां नीतीश कुमार जी भी कहां जुबान उन्होंने खोली बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर? कहां उनका एक शब्द भी निकला? बता दीजिए मुझे एक भी पोस्ट बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर एक भी पोस्ट उन्होंने किया हो तो। आप अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाइए, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक भी पोस्ट मुझे बताइए। बयान तो छोड़िए, एक पोस्ट। हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों का इस पर पूरी तरह से नहीं, नीतीश जी से बड़े नेता कोई हैं जेडीयू में? नीतीश जी से कोई बड़े नेता है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर नीतीश जी का क्यों नहीं बयान आता है? पार्टी ने जब ये घोषणा, नीतीश जी का कोई भी स्टैंड नहीं क्लियर हुआ। और मुझे बता दीजिए कौन से नेता का,
मैं यहाँ पर सुनिए मैं यहाँ पर मोबाइल लेकर बैठा हूँ। मनोज जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जेडीयू के किस नेता का पोस्ट, जेडीयू के किसी नेता का पोस्ट मुझे बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर। मनोज जी कुछ भी मत बोलिए, मनोज जी एक सेकंड रुकिए। जेडीयू के किसी नेता का पोस्ट बताइए मुझे, किस नेता का, मैं ट्विटर खोलता हूँ, बताइए किसका मैं पोस्ट देखूं जिन्होंने संजय झा जी से लेकर तमाम जो नेता हैं क्या हिंदुओं पर अत्याचार पर पोस्ट किया। साहब यहाँ पर हमारे प्रियंका भारती, ठीक है, प्रियंका भारती मैं डिबेट में लाना चाहूंगा आपको। भाई हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, और उसकी काट है क्या फिर आपके पास? आप लोग तो कह रहे हैं कि जाति जाति जाति, वो कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर हरियाणा में दिखा दिया, हरियाणा में जीत हासिल कर ली। आपके पास क्या काट है? देखिए सुमित जी, जो गिद्धराज जी हैं, हमको ऐसा लगता है नेता न हुए अलार्म हो गए, कभी इसको जगा रहे हैं उसको जगा रहे हैं, बस जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अभी जस्ट चलाया था उनका भाषण जो वो दे रहे थे, और जो बिल्कुल सांप्रदायिकता से लबरेज है, उसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था। तो मेरी जहां तक समझ कहती है कि 1947 में जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद ये डिबेट ही नहीं रह गई कि कौन इस देश में रहेगा कौन नहीं रहेगा। जो यहाँ रहे वो यहीं के नागरिक है, जो नहीं रहे, अगर आप इस डिबेट में पढ़ना चाहते हैं, मुगल बाबर अकबर करना चाहते हैं, 1947 से पहले जाना चाहते हैं, तो मैं उनको भी लेकर के जाऊंगी। वो भी तो यूरेशिया से आए, आक्रांता थे, मूल निवासी तो कोई और थे। तो इस डिबेट में हम ना ही पढ़े तो बेहतर है, वरना अगली फुर्सत में उनको देश से निकल जाना पड़ेगा, कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैं आगे की बात करती हूँ। जब आप कहते हैं कि ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बिल्कुल गलत। हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, कि जाति अभिमान यात्रा है, क्योंकि ये उस यात्रा में यही सिखाने पढ़ाने वाले हैं कि दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को मारो काटो कैसे, इसी की वो शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इसका मेरे पास प्रमाण है। अभी बिहार में आप जिस बयान को सांप्रदायिकता से लबरेज बता रहे हैं, कभी नीतीश जी के साथ आप भी रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी को नहीं लगता उसमें सांप्रदायिकता? देखिए, नीतीश जी की पार्टी को उसमें सांप्रदायिकता लगता है नहीं लगता है, ये सवाल तो आपको उनके प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहिए। जो हमारा स्टैंड है, आपने आरजेडी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया हाँ, है, तो किसी को मैं वही कह रहा हूँ, हिंदुओं को एकजुट करने में क्या दिक्कत है? इसमें सांप्रदायिकता क्या होगी? हिंदुओं को एकजुट, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू के डेफिनेशन में उनके कौन आते हैं? सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के लोग अगर हिंदू हैं, तो बताएं मुझे कि आखिर हिंदू का डेफिनेशन है क्या? वो लड़का अमन लाल जिसे पटना विश्वविद्यालय में जा करके इनके स्वजातीय जातिवादी गुंडों ने गन पॉइंट पे ले जा करके हॉस्टल में मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन इनका मुंह नहीं खुला क्योंकि वो गुंडे इनके स्वजातीय थे। तो ये कौन सा हिंदू है? वो हिंदू है वो लड़का जो मार खाया? अगर उसको हिंदू मान रहे थे तो उसके न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए थी ना, क्यों चुप्पी थी? क्यों दलित, वंचित, पिछड़े का पीड़ा इनका पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो इनके लिए हिंदू है ही नहीं। हिंदू होता तो जिनकी ये पुण्यतिथि मनाते रहते हैं, जिनको ये पूजते रहते हैं, जिनका पूरा हाथ रहा है। आपके लिए हिंदू क्या है बताइए प्रियंका जी, आपके लिए हिंदू क्या है? हमारे लिए हिंदू क्या है? सबसे पहले आप हमें ये बतलाइए ना कि जब आप हिंदू एकाकीकरण की बात करते हैं, हिंदू ये हिंदू वो की बात करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए हिंदू का मतलब क्या है? आप हमें हिंदू का मतलब, आप एक रिलीजन बेस पे आप एक लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन आप बाकी उस तबके में जिनको मनुस्मृति ने, जिनको पुराणों ने दलित पिछड़ा बना करके, छूत अछूत बना करके छोड़ दिया, उनकी बात नहीं करते हैं। तो आप तो उनको खुद हिंदू नहीं मानते हैं। आपसे मैंने पूछा आप हिंदू, आपकी नजर में हिंदू क्या है? आप बोल रहे थे नहीं, अभी आप सवाल उठा रहे थे ना आरजेडी, जेडीयू सभी लोगों पर कि जब आप कास्ट सेंसस करवा रहे थे, कास्ट सर्वे करवा रहे थे, मुसलमानों की कास्ट का कोई सेंसस नहीं हुआ, वहां आप गलत हैं, जाकर के डाटा उसको फैक्ट चेक करवा लीजिए। वहां पर हमने मुस्लिमों की भी जातियां गिनती की ताकि हम देख पाए। बताई नहीं रिपोर्ट में बताई नहीं, सार्वजनिक नहीं की, बिल्कुल नहीं, ये वहां पर सिर्फ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मत करेक्ट कीजिए, आप जाकर करेक्ट कीजिए। उस रिपोर्ट में ना बिल्कुल बाकी तमाम जातियां कितना प्रतिशत है सब कुछ, लेकिन मुस्लिम में कितनी जातियां, कितना प्रतिशत और क्या है, जरा वो मुझे फैक्ट बता दीजिए। आप यहाँ पर बता दीजिए मुझे। वही तो मैं बता रही हूँ। हाँ, वहाँ जुलाहा से
लेके अंसारी से लेकर के शेख से लेकर के सभी व्यक्तियों की गिनती बताइए, हमारे आपके पास जानकारी है तो बताइए तो सिग्नल जरा में है। कितने आपको प्रतिशत हैं? पूरा का पूरा चाहिए तो जा करके एक नहीं बार मुझे उठा- बताइए तो आपके पास मुस्लिम के 5 जातियों के बारे में जानकारी है, मुसलमानों की 5 जातियों के बारे में जानकारी है, मुझे बताइए। बिल्कुल है। हाँ बताइए। आपको है? हाँ बताइए, अरे आपको बताइए है? अपना वर्चस्व यहाँ नहीं, छोड़ ये दांव नहीं दीजिए। चलेगा आपको प्रियंका भारती, यहाँ नहीं, ये है दांव तो नहीं बताइए। चलेगा। आपको है अभी तो मैं बताइए। पूछूंगा यादव कितने आपको हैं, है, ब्राह्मण मैं- कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, सब पता है आपको आपको, मैं- जुबान पर आपको है, मैं 2 लेकिन मिनट कितना में- प्रतिशत लेकिन- यहाँ कुछ भी आप लेकिन- कह दीजिएगा नहीं चलेगा। लेकिन झांकी- प्रियंका जी मुझे बताइए, मुसलमानों की 5 जातियों के आबादी के बारे में जातीय सर्वे के मुताबिक, आपके पास डाटा है ना, बताइए मुझे, मुझे बताइए। आप बता पाएंगे मुझे? अरे मुझे बताइए, आपने दावा किया, मैं दावा कर रहा हूं कि नहीं बताया गया, नहीं बताया गया कितनी आबादी है मुस्लिम जातियों के बारे में। अब आपके पास दावा है ना, आपने दावा किया, बताइए मुझे। आपने दावा किया ना, मुझे बताइए। आपने दावा किया कि मुस्लिम जातियों की आबादी के बारे में पूरा बताया गया है, मुझे बताइए। 5 जातियों के बारे में बताइए, 5 जातियों की आबादी कितनी है जातीय सर्वे के मुताबिक। कुछ भी बोलकर आप यहां से निकल नहीं जाएंगे, बताइए। आज मुझे बताना होगा, नहीं तो आप बताइएगा कि हाँ मैंने गलत बोला। अंसारी का प्रतिशत कितना है आपको पता है? मैं बताती हूँ, आपको पता है तो बोलिए। बताइए बताइए आपको पता है तो बोलिए। बताइए। पता है आपको? मैं बता रही हूँ 3.5%। अच्छा। पता था आपको? और आपको पता था? और नहीं, पहले बताइए ना। अरे बताइए, अरे आप मैं आपको गिनती गिना रही हूँ, आप हाँ बताइए। गिनाइए। पता है? हाँ बताइए ना अच्छी पढ़ते बात। जाती हूँ। अभी आपको पूरा गिनती ऊपर से नीचे तक का चाहिए ना? हाँ। सारा का सारा पढ़ते जाती हूँ मैं। हाँ निकाल कर रखिए, तब तक विनोद शर्मा जवाब देंगे। विनोद अरे शर्मा जी सुनिए, आप निकाल कर रखिए, तुरंत मैं आता हूँ। विनोद शर्मा जी 0.0510%। तो देखिए, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए और थोड़ा निकालिए और पता कीजिए कि हम खाली एक तबका का नहीं देख रहे हैं, पूरे समाज को गिनते हैं। यही होता है समाजवादी। मैंने जो 5 जातियों की बात कही, 5 जातियों की, एक मुसलमानों की 5 जातियों के बारे में निकाल कर रखिए आप, विनोद शर्मा जी। देखिए, दिख रहा है तो देखिए। 5 जाति नहीं आप बोल कर बताइए, देख रहा है। देखिए ना ऊपर से नीचे। हाँ 5 जातियों के नाम मुझे बताइए और उनके प्रतिशत के बारे में। जातियों के नाम मैं आपको क्या बताऊं? आपको अपनी जाति छोड़ करके दूसरा नजर आता तो आपको पता होता कि अंसारी की संख्या कितनी है। नहीं पता आपको, नहीं पता। भारती जी थोड़ा कूल डाउन है ना। कूल डाउन ये कूल डाउन वाला सिस्टम ना 5000 साल से झेल रहे हैं झाजी, तो कूल डाउन हमको होने के लिए तो बिल्कुल मत कहिएगा। मैच्योरिटी से बहस कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत होती है, अगर किसी को लगता है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। क्या सवाल पूछ रहे हैं? कुड यू प्लीज रिपीट इट? हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत होती है, अगर किसी को लगता है कि नहीं हिंदू एकजुट हो जाए तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? हिंदू एकजुट हो जाए तो हिंदू एकजुट जब हो जाना था तो मनुस्मृति में हमको अछूत काहे बना दिए? क्यों 4 बना दिए? जातियों में उपजातियां बना दी, सब कैटेगराइजेशन कर दिया, कास्ट बना दिया, इतनी सारी जातियों के हिसाब से हमारे कमर में झाड़ू बांध दिया, गले में हांडी लटका दिया। क्यों? क्या हमने किया? जब आप जिस वेद पुराण स्मृति की बात करते हैं उसी ने किया और आप खुद इसको मानते हैं। मतलब मैं भाजपाइयों की बात कर रही हूँ, आरएसएस वालों की बात कर रही हूँ, जातिवादियों की बात कर रही हूँ, जो खुद इसको मानते हैं और उसको चलाना चाहते हैं, तब इसके नेता ठीक जाते है। हैं। विनोद शर्मा जवाब देंगे। करते हैं। आजकल थूक चटवाया गया है दलित को मुजफ्फरपुर। सुमित जी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनके फितरत में क्या है, कांग्रेस राजद वालों को अभी हाल में ही देखा आपने। जीतन राम मांझी जी जो दलितों के इतने बड़े नेता हैं, आदरणीय लालू जी ने क्या कहा, ये तो जीतन शर्मा है। समझिए, गाली दे रहे थे जीतन राम मांझी को, जिन्होंने उन्हें नंगा सड़क पर खड़ा कर दिया। ये क्या बात करेंगे? नरसंहारों का दौर चलाने वाले, पूरे बिहार में दलितों की लगातार हत्या करवाने वाले राजद के लोग, और कांग्रेस उनका समर्थन करता रही। अभी छपरा में दलित बेटी के साथ जब हुआ तो ये लोग कह रहे थे यहाँ अपराध बढ़ा है, और जब इनके लोग पकड़े गए, इन्हीं के समाज के लोग पकड़े गए, तो ये तो कहे कि लव अफेयर्स था। बड़ा मजाक है बिहार के साथ, ये अपनी हंसी खुद उड़ा रहे हैं। ये लोग जातीय उन्माद पैदा करके अभी तक राज किए हैं और बिहार की जनता जाग चुकी है। लगातार इन्हें सत्ता से बाहर बिहार की जनता ने रखा है। हिंदू एक हुए हैं इसीलिए बाहर हुए हैं। ये जानते हैं कि एक अगर हो गए हैं तो एक करने की जरूरत क्या है?
परिवार को लेकर चलते हैं, परिवार सारे हिंदुओं का हिस्सा खा जाते हैं कि परिवार के लोग, उसका ये लोग पक्ष रखते हैं। और ये लोग तो नरसंहारों के बहुत बड़े, दलितों का नरसंहार लालू जी के रिजीम में कितना हुआ पूरा देश जानता है, एक एक दिन में कितने दलित मारे गए। और निश्चित रूप से इसके लिए हकदार लालू जी थे। जब इनके जाति के लोग पर मारे जाते थे तब ये निकलते थे। ऐसे कम्बल ओढ़ करके शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। और अगर प्रवक्ता है तो प्रवक्ता के रूप में भूमिका, दूसरे को भी बोलने आता है, बोलने की शैली सीखिए। या तो कहीं जाते हैं तो शैली पर नियंत्रण रखिए, अपना लक्षण मत दिखाइए, राजद वाला लक्षण मत दिखाइए। राजद का लक्षण सब जगह झलकता है, पूरी दुनिया आपसे वाकिफ है कि आपके लक्षण में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वही संस्कार मिला है आपको, वही संस्कार मिला है। और जीतनराम मांझी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चिराग पासवान को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत दिन तक मौज कर लिया आप लोगों ने, बहुत दिनों तक गरीबों को ठगने का। अच्छा विनोद शर्मा जी, मैं अजय झा जी के पास जाऊं उससे पहले यही जीतनराम मांझी जब एक सेकंड विनोद शर्मा जी, यही जीतनराम मांझी जब भगवान श्री राम की अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे तब तो आप उन्हें कोस रहे थे। आज जीतनराम मांझी जी को मैंने आप ही के चैनल पर कहा था कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी वालों को बुरा लगा था ना भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने पर। क्या कहा मैं उस समय मांझी जी ने कहा था ना, मांझी जी ने कहा था कि नहीं, कहा था कि नहीं? नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त हैं राम के, श्री राम के भक्त हैं। हाँ। उनके घर में आप अपना कैमरा वो ठीक है, अब भक्त हो गए होंगे, लेकिन उससे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सियासत में कब किसको कौन गाली दे रहा है, खासतौर पर बिहार की सियासत में वो छोड़ दीजिए। नीतीश जी लालू जी को गाली देते हैं फिर मिल जाते हैं, लालू जी नीतीश जी को गाली देते हैं फिर मिल जाते हैं। नीतीश जी में तेजस्वी यादव को बहुत विकास पुरुष नजर आने लगते हैं जब साथ रहते हैं, उसके बाद फिर चाचा गंदे चाचा बन जाते हैं। तो ये बिहार की सियासत को समझने वाले लोग और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, विनोद शर्मा जी, प्रियंका भारती, स्वामीनाथ जी या मनोज लाल दास मनु, सब जानते हैं कि एक दूसरे के साथ गलबैयां करने में कब कौन जेडीयू बीजेपी एक साथ हो जाए, आरजेडी जेडीयू एक साथ हो जाए, कांग्रेस नीतीश जी के साथ चला जाए, कब कौन किसे गाली दे और कब कौन किसे हाथ मिला ले, गले मिला ले, ये सब जानते हैं बिहार की सियासत के। मैं टॉपिक पर आता हूँ। ये बटोगे तो कटोगे। अजय झा जी, लगता है कि हरियाणा चुनाव का दांव ये यहाँ पर महाराष्ट्र में चली, ठीक है, बिहार में कोशिश इससे पहले ऐसा नहीं हुई। बिहार में कोशिश भी हुई, बीजेपी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए जब उतरी थी, लालू नीतीश जब साथ थे, तो भी वो प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से क्या उस प्रयोग को दोहराने की कोशिश गिरिराज सिंह? देखिए, अब इसे थोड़ी गहराई से अगर हम समझें तो ये तो स्लोगन्स हैं। अभी जोगी जी भी कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी ने भी एक अलग तरीके से बातों को रखा है, ये बात भी हम लोग देख रहे हैं। परंतु ये इसमें बात एकदम सीधी है। डेमोक्रेसी में चाहे वो भारत का हो, भारत से बाहर अभी अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा है, अब वहाँ के भी स्थिति को आप देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेमोग्राफी। यहाँ डेमोग्राफी को उसी के बल पर वो सत्ता में कोई आ सकता है, और ये इसके लिए ये कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है कि आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो फिर आप वहाँ जाकर के स्टेबल करेंगे या आप वहाँ पहुँच भी पाएंगे। भाजपा का ही जहाँ तक सवाल है, भाजपा ने अब ये जो स्टैंड इधर लिया है, ये तो मुझे लग रहा है शायद पहली बार लिया है, क्योंकि भाजपा भी ऐसा खुल करके तो कभी भी नहीं भाजपा ने कहा है, उसके किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर ने नहीं कहा है कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, ऐसे करके अब अलग अलग कहीं कहीं से बयान आ जाते हैं, ये बात सही है, परंतु रिस्पॉन्सिबल लीडर ने अभी तक कभी कहीं नहीं कहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक आप आ जाइए, जो टॉप लेवल में जो लोग हैं उन्होंने नहीं कहा। हाँ, अब हिंदुओं की बातें हो रही हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ सभी लोग अपने अपने को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई जाति को जोड़ने की बात कर रहा है, कोई धर्म को जोड़ने की बात कर रहा है, कोई समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। और अगर उसे उल्टे चश्मे से देखें तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वह जो जोड़ की बात हो रही है वो तोड़ने वाली बात भी हो रही है अपने आप में। तो ये नजरिए का फर्क तो है, लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति बदली, और आपने एक बड़ा सही सवाल उठाया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के, तो अभी देखिए कितनी दुखद स्थिति है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के साथ तो मैच नहीं खेल रहे हैं, परंतु बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो
अब ये एक सवाल उठता है ना कि वो सभी पर सवाल उठता है कि, और इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट मसला यह है कि आप सोचते क्या वहाँ लिमिटेशन है, बांग्लादेश के क्या लिमिटेशन है, पाकिस्तान के साथ क्या लिमिटेशन है, वो सब अलग अलग। बांग्लादेश को हम बिल्कुल सीधे छोड़ नहीं सकते हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके निकल सकते थे, लेकिन बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या बिहार जैसे राज्य में ये दांव चल पाएगा? चलिए हरियाणा में मान लिया कि वहाँ 28 सीटों वाला अहीर बहुल इलाका है और लोग उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि देखिए अहीर बहुल इलाके में बीजेपी की तरफ क्लीन स्वीप हुआ है और लोग जाति से ऊपर उठकर वोट दिया है, ये सोचकर कि बटोगे तो कटोगे का नारा चल गया। बिहार जो जातियों के लिए, बिहार में माना जाता है कि राजनीति वहाँ जाति के बिना आप कर ही नहीं सकते, वहाँ इतनी जड़ें गहरी हैं जातियों की, वहाँ पर क्या ये हिंदू एकजुट और बटोगे तो कटोगे का दांव चल पाएगा? मुझे लग रहा है कि अगर भाजपा ने ये स्टैंड लिया है, जैसा कि हम लोग दिख रहा है, कि पता नहीं वो किस तरह से रखेंगे गिरिराज जी बातों को, लेकिन जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उसमें इन सब बातों की चर्चा जरूर संभवतः होगी। और अगर होती है तो अब मुझे लगता है कि इसका एक जो इम्पैक्ट है तो जरूर समाज पर पड़ेगा। खासतौर पर भागलपुर से वो यात्रा निकाल रहे हैं, सीमांचल किशनगंज में यात्रा का पहला चरण खत्म होगा। हाँ, अब देखिए, अब क्या है कि जो भागलपुर, अगर आप सीमांचल वाला उधर ले लीजिए, भागलपुर से थोड़ा और आगे चले जाइए, थोड़ा उत्तर की दिशा में भी चले जाइए, पश्चिम में भी चले जाइए, तो डेमोग्राफी तो जबरदस्त तरीके से बिहार में भी चेंज हुआ है सीमांचल इलाकों में। अब अगर अब और उसकी वजह से अगर यहाँ किसी तरह के ताना बाना में कोई परेशानी होती है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसको अपने ढंग से भुनाना चाहती हैं तो ये उनका आउटलुक हो सकता है। इसमें नीतीश जी क्या असहज होंगे या फिर नीतीश जी मूकदर्शक रहेंगे, ठीक करने दो जो कर रहा है? अब नीतीश जी के साथ क्या है कि अभी उनके प्रवक्ता भी बोल ही रहे हैं कि बड़ी सहजता से सब बातों को वो रखते हैं, इसमें उनका एक अपना एक एक्यूमेन है, वो दोनों खेमों में रह करके और एक रिस्पेक्ट के साथ राजनीति करते रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अभी तो ये सब चीजें हो रही हैं, नीतीश जी की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया भी नहीं है, और अगर है भी तो वो मिला जुला ही है। तो मुझे लगता है कि इस पर नीतीश जी ऐसा कुछ करेंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसे लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और अगर नीतीश जी इसे कंडेम करते हैं और अगर हट के जाते हैं तो उधर भी न बिहार को फायदा होना है। ठीक है मनोज जी, ऐसा क्यों है कि प्रियंका भारती को सांप्रदायिकता से लबरेज ये बयान नजर आता है गिरिराज सिंह का, और आपको उसमें जरा सी भी सांप्रदायिकता नजर नहीं आती है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, आवाज जा रही है सर? जी जी, आई बताइए। हाँ, मेरा ये कहना है कि सर सब आदमी की निगाहें एक तरफ नहीं होती और किसी की निगाहें निशाना में अंतर पड़ता है। अब उनको क्या लगता है कि ये तो वो बताएंगे, लेकिन जो लोग भी अपने अपने कार्यक्रम को अगर कर रहे हैं सुमित जी, तो इसमें कहीं से कोई नहीं है। अरे आप भी उनके सम्मान के लिए आप भी रैली निकालिए, कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। जिनको जो बुझा रहा है अपने राजनीतिक दृष्टि से और जो संविधान के दायरे में होना चाहिए, वो अगर कोई कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है। नहीं तो सियासत में कोई कुछ करता है तो उसके पीछे एक मैसेज क्लियर होता है, सियासी मैसेज होता है। सियासत में कोई कुछ भी नहीं करता है, आप भी जानते हैं। आपको मैं सीधे मनोज लाल जी, नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्या है, जेडीयू का स्टैंड क्या है? नीतीश कुमार जी चाहते हैं हिंदू एकजुट हो जाएं। देखिए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाएं, कि मुसलमान एक हो जाएं, ऐसा उनका जो हम भाजपा के साथ पिछले कई वर्षों से हैं, उनके कार्यक्रम अलग चलते हैं, हमारे कार्यक्रम अलग चलते हैं। तो फिर कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? फिर कैसे चुनाव? वो कहेंगे, वो चुनावी रैली में कहेंगे, वो कहेंगे भाई बटोगे तो कटोगे, तो आप कहिएगा क्या उसके जवाब में? आप या तो समर्थन कीजिएगा या तो नहीं कीजिएगा। देखिए योगी जी आकर बिहार में कहेंगे बटोगे तो कटोगे, तो आप क्या कहिएगा? कुछ नहीं। चलिए, अब बटोगे तो कटोगे तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ ये थोड़े निकल गया कि वो बटेंगे तो ये होगा। वो अगर सबको
एकजुट करने के लिए बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में अगर बात कर रहे हो तो इस पर कहने की क्या जरूरत है? इस पर तो हमको नहीं लगता है कि सर क्या कुछ दिक्कत है कहने भाई की स्वामीनाथ जरूरत जी, इसमें पड़ेगी। क्या कहने की जरूरत है? नीतीश जी को तो कोई एतराज नहीं, जेडीयू को। कंफ्यूज है, वो बटोगे तो कटोगे, उनकी धारणा है। यहाँ बेरोजगारी में हमारे हिंदू युवा जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर गिरिराज सिंह जो देश को बांट रहे हैं, जो नौकरी के नाम पर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे हर 22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ बट रहे हैं हिंदू, तो उनको रोजगार नहीं देंगे, उस पर चर्चा नहीं, उसके लिए रैली नहीं निकालेंगे। जिस तरह से बहन बेटी, हिंदू के बहन बेटियों को भाजपा के लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है, वहाँ कहाँ चुप होते हैं वो हिंदू की बेटी सेंगर, विजय गौड़, चिन्मयानंद, ये जो उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता जो बलात्कार में गरीब के बेटी को बलात्कार करके जला देते हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं गिरिराज सिंह करते हैं? बटोगे तो कटोगे। आप जिस तरह से आपकी पार्टी में बलात्कारियों का सम्मान होता है, जिस तरह से ठीक है, जवाब विनोद शर्मा जी। सुनिए, 14 के बाद हिंदू खतरे में हो गए, 14 के बाद देश आजाद हुआ, ये धारणा लेकर ये लोग चलते हैं, यही लोग से बहन बेटी का ठीक है, डॉक्टर विनोद शर्मा। और हिंदू की बेटी और हिंदू के युवाओं को नौकरी की बात नहीं करेंगे। सारा संस्था में नौकरी खाली पड़ा है, ये बांटने काटने की बात करते हैं, धर्म में बांटने की बात करते हैं, जात में बांटने की बात करते हैं। दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, ये राजद वाले, कांग्रेस वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं बांग्लादेश पर, कलकत्ता पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और अभी छपरा में जो घटना मैंने कहा दुष्कर्म हुआ था, हत्या हुई थी, राजद के लोग शामिल थे, कांग्रेसियों ने एक शब्द नहीं बोला। तो आप अपने गिरेबान में न झांकिए, आप कहाँ खड़े हैं? भाजपा तो हर जगह बोलती है, सबके साथ खड़ी है, किसी जाति धर्म को नहीं मानती है, सबको लेकर चलती है। लेकिन इसमें क्या आपत्ति है? अगर सनातन को एक होने की बात कर रही है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप भी तो कहीं मिर्ची तो आपको लग रही है, सनातन का सा नहीं मालूम है आप लोग अजान पढ़ रहे हैं करते हो। सनातन का बात जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। किस भाई आप लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। क्यों? अभी भी तो कम से कम बांग्लादेश पर एक शब्द बोलिए राहुल गांधी को, बोलने की जो हो रहा है गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, कांग्रेस पार्टी ने कोई बांग्लादेश पर एक शब्द बोला, कलकत्ता में बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुए कोई कांग्रेसी बोला, कहीं नहीं बोलता है। कांग्रेसी धर्म और जात देखकर बोलते हैं, मणिपुर के बहनों को जात को बांटने का कांग्रेस किया है, उनके गठबंधन के लोगों ने किया है। की सरकार है, आज तक प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए मणिपुर पर? आप चुप्पी साध लेते हो। अरे राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं ना, समझाइए हमको। राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं? और बगल में जब होती है घटना तो नहीं जाते हैं, कर्नाटक में होती है तो नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जी कलकत्ता में होती है तो नहीं जाते हैं। कहिए ना राहुल गांधी जी को जाने। झूठ मत बोलिए, नेशनल चैनल पे बैठकर झूठ मत बोलिए आप लोग। अरे भाई क्यों नहीं बोले? सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई अभी कड़वी लगेगी। आपके नेता और कांग्रेस पार्टी की पोल खोल चुकी है, जनता बार बार नकार रही है, उसके बाद भी आप समझने वाले नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करने वाले हैं। एक बात बताइए, ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी, कांग्रेस वाले भी तो अब ये तो सवाल बनता है ना, अब वो वहां नहीं गए, ये यहाँ नहीं गए, कोलकाता आप नहीं गए, बांग्लादेश पर आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, ठीक है, बेटियों की बात, नवरात्र चल रहा है, बेटियों की बात में कोई जाति मजहब ने मत लाइए। पहली बात, एक सेकंड, बेटियों के साथ रुक जाइए, बेटियों को लेकर, बेटियों के साथ अत्याचार को लेकर कोई जाति मजहब नहीं, वो दरिंदा होता है और उसे आप किसी भी पार्टी से हैं, आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, निंदा करनी चाहिए और सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। ये नहीं कि फलाने की सरकार है, हमारे सहयोगी पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, उस जाति का है, उस मुस्लिम है, हिंदू है, ये सब मत देखिए, इसे बीच में मत लाइए। मैं पॉलिटिकल आज डिबेट रख रहा हूँ, इसे मोड़िए मत। पॉलिटिकल रख रहा हूँ, सब अपने अपने फायदे के लिए। कोई आप मनोज जी ने तो कहा ही कि कोई अति पिछड़ा रैली करता है, कोई नहीं, एक सेकंड, कोई अति पिछड़ा रैली करता है, कोई कुर्मी रैली करता है, कोई अलग अलग जातियों की रैली, बिहार में तो अलग अलग जातियों की रैली होती रही है, तो अलग अलग जातियों को एकजुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जातीय राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? तो कोई धर्म के नाम पर एकजुट कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है?
देखिए धर्म का नाम लेकर के हिंदू के दलितों बारे पिछड़ों का में, शोषण हिंदू करेंगे, एकता उनको के उनके बारे हिस्से में, का हक सनातन नहीं को देंगे, जोड़ने की बात ईडब्ल्यूएस कर का रहे फीस हैं। जीरो 14 रखेंगे। के बाद ही खतरे में इस हिंदू धर्म आ में गए। आप किसको मान रहे 14 हैं के अपना बाद और देश किसको बुलाएं? आजाद होता है, लोग बोले जो भगत सिंह और महात्मा गांधी और सारे जो ये लोग विचार, इनका विचारधारा ही देश के विपरीत है। एक कहते 14 के बाद आजाद हुआ, 14 के बाद भारत बना है। इन लोग का तो कल्पना है, वो शहादत दिए, शहीदों पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ठीक है, इन्होंने तो चलिए प्रियंका जी बोलिए। हाँ, आप कुछ बोल रही थी प्रियंका, बताइए। अभी ये सवाल इनसे था। ठीक है स्वामीनाथ जी, मैंने यही कहा कि जातियों के आधार पर रैलियां बहुत होती हैं, गोलबंदी होती है, और सम्मेलन तो इतने सारे होते हैं जातियों के आधार पर। हर जाति का अलग अलग सम्मेलन चलता रहता है। वो गोलबंदी, वो भी तो एक गोलबंदी होती है। ठीक है प्रियंका जी से सवाल है। जी, वो गोलबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो असर्शन की राजनीति है, उसको आइडेंटिटी असर्शन कहते हैं। जहां किसी भी संस्थान में, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एकेडमिक हो, कहीं भी और किसी व्यक्ति को जगह नहीं मिल रही है। आप खुद देखिए, परसों का ही आया, ईडब्ल्यूएस की फीस रख दी है 0 और एससी एसटी को देना पड़ रहा है 500। ये मैं यूनिवर्सिटी के फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो कितना माइन्यूट लेवल पे आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, आप उनके साथ एकेडमिक उनका नरसंहार कर दे रहे हैं, तो वो गोलबंद भी ना हो। नहीं, नरसंहार की बात आप मत कीजिए। नहीं प्रियंका जी, आरजेडी के शासन काल में दलितों का जितना नरसंहार हुआ वो सब जानते हैं, आंकड़े बताते हैं। ठीक है झा जी, तो मैं आपको आंकड़ा देती हूँ। जो नरसंहार जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अभी जस्ट आपने की, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूजा करने वाले गिरिराज सिंह जी, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनके पूरे आप उनको गाली दीजिए, लेकिन ये आप तो उनको बिल्कुल इल्जाम लगाइए, लेकिन आप भी इस इल्जाम से बच नहीं पाएंगे कि आरजेडी के शासनकाल में दलितों का नरसंहार हुआ। इस इल्जाम से आप बच नहीं पाएंगे। ये दाग है आरजेडी पर, ये दाग है। आप लोग नैरेटिव फैलाए हैं, आप बीजेपी वालों को बोलिए, आप बीजेपी वालों को जो बोलिए, लेकिन आप पर जो दाग है ना, वो दाग से आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है अजय झा जी, क्लोजिंग कमेंट। अजय झा जी, क्लोजिंग कमेंट। नैरेटिव मैं ब्रेक करती हूँ। हमने बनाया अमीर दास आयोग ताकि पता चल पाए कि आखिर दलितों पिछड़ों की हत्या को नहीं करवाई। हाँ, मैं देखिए, अगर गिरिराज जी जो कर रहे हैं वो उसके लिए स्वतंत्र हैं और वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है कि सभी लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ, कोई जाति को जोड़ रहे हैं, अब उसे देखने का, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या बिहार में जाति के ऊपर धर्म का ये प्रयोग सक्सेसफुल होगा? अब तक तो नहीं हुआ। देखिए वो प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जब समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुझे एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनका और नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि दोनों तो मिल करके कर रहे हैं, एक दूसरे को ही फायदा देंगे। तो अगर समाज में जुटान होता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को भी फायदा मिलेगा, भाजपा को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, विनोद शर्मा जी, प्रियंका जी, अजय झा जी।